एक मिनट एक मिनट, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आप मेरे फैसलों पे शक कर रहे हैं? नहीं, हरगिज नहीं। मगर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे वहां पर क्यों भेजना चाहती हैं? मैंने बस आपसे डिस्कस किया है, आपकी राय पूछी है। अगर आप नहीं चाहते तो आपकी मर्जी, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। जहां तक मेरा ख्याल है बात कुछ और है। जमील देखिए साहब, मैडम, मैं कई सालों से आपके साथ काम कर रहा हूं और जहां तक मेरा अंदाजा है मैंने इन कई सालों में कोई गलती नहीं की है। मैं हमेशा काम वक्त पर करता हूं। ये बात आप भी जानती हैं कि मैंने इस कंपनी को कितना फायदा पहुंचाया है। इसलिए मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आप मुझे इस्तांबुल से बाहर भेजना आखिर क्यों चाहती हैं? यही समझ नहीं पा रहा। तफसील बता दी है मैंने। फिर मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी इस पेशकश को कबूल नहीं कर सकता। अच्छा तो फिर? आप चाहें तो मुझे निकाल सकती हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर सोच लें, क्योंकि आपके पास मेरे खिलाफ ऐसा करने की कोई वजह नहीं। मैं आपको निकाल नहीं रही हूँ जमील साहब। तो फिर हम दोनों जानते हैं कि इस गुफ्तगू का मतलब क्या है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी साख खराब ना हो तो इस बात का आप ख्याल रखिए। वैसे मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा था। धमकी दे रहे हैं क्या आप मुझे? नहीं, मैं तो सिर्फ खबरदार कर रहा हूं। मैं आपके साबिक पार्टनर अली उर्दुगान की तरह नहीं हूं। ये बात कभी मत भूलिए। मुझे उम्मीद है नहीं भूलेंगी। क्या करीम की कॉल है? तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि वो मुझे कैंटीन में मिला था। चलो पहले तुम ये टोस्ट खाओ, फिर दवा खा लेना। शाबाश। दवा खाने के बाद मैं यहाँ से जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, तुम अभी ठीक नहीं हो। पता है ना, डॉक्टर ने आराम का कहा है। प्रैक्टिस का टाइम हो गया है। तुम पागल हो गए हो बासित। मैं जानती हूँ तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। नहीं, टीम को मेरी जरूरत है। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। उन्हें इस बार खुद खेलने दो, उन्हें खुद संभालने दो। वो भी तो खेलते ही है ना। ये क्या करने की जरूरत है बासित बासित बासित? ज़ैनब, मैं इस टीम का कैप्टन हूँ, समझो बात को। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। तुम ये मैच नहीं खेलोगे। देखो ज़ैनब, अगर बात कुछ और होती तो मैं मान लेता, लेकिन ये मैच बहुत अहम है। हाँ, हर मैच तुम्हारे लिए अहम होता है। नहीं तो ये वाला अलग है। ये बहुत अहम है। बताओ क्या चीज इसे इतना अहम और पिछले मैच से इतना मुख्तलिफ बनाती है? तो फिर मैं तुम्हें कह सकती हूँ कि जाओ, चले जाओ। ठीक है, देखो, अक्सर नाम का एक लड़का है उस टीम में। उससे बदला लेना है और उसे उस टीम से हटाना भी है। क्या मतलब हटाना है उसे? मेरा मतलब है हमें ये मैच जीतना है। ठीक है, मैं बताती हूँ क्या होगा। मैं क्लास में जा रही हूँ और तुम यहाँ रहकर आराम करो। अगर मुझे पता चला कि तुम ट्रेनिंग पर गए हो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लाकर इस कमरे में बंद कर दूंगी। तुम्हें समझ आ रही है? समझे हो ना मेरी बात? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ठीक है, समझ गया। गुड। और ये अपना टोस्ट लो और
ये तुम्हारी दवाइयाँ हैं और ये रहा पानी। दवाइयाँ खाने के बाद ही खाना, ठीक है? ठीक है। चलो अब मुझे भी दो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मालूम करती हूँ क्या हुआ है। कुछ हुआ है? क्या हुआ है? जरूर कल रात को कुछ हुआ है। बताओ क्या हुआ है। तुम जानती हो कि क्या हुआ है और तुम सबने मजा भी बहुत लिया था। बासित कहाँ है? वो जाके तुम अपने दोस्त से पूछो। करीम, क्या मुझे तुम कुछ बताओगे? तुम लोग जाओ यहाँ से। बासित कहाँ है? क्या उससे कुछ हुआ है? बहुत बुरा हुआ है। हाँ अनमोल, तुम क्या आ रही हो? नहीं, तुम क्यों नहीं आ रही हो? मुझे नहीं आना। जैनब, बासित कैसा है? हाँ वो ठीक है। मैं अब कभी स्कूल नहीं आऊंगी क्योंकि मैं उसका सामना नहीं कर सकती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा मत कहो। मैं और क्या कहूँ, मुझसे गलती हुई है। चुप, आगे एक लफ्ज नहीं बोलना। मैं छुट्टी के बाद तुम्हारे घर पर आ रही हूँ। नहीं, प्लीज मत आना। मैं सिर्फ अभी अकेले रहना चाहती हूँ। इस वक्त बासित कहाँ है? नहीं जानता। करीम साहब, खैरियत है? बासित और जैनब स्कूल के अंदर हैं इस वक्त। वो दोनों? नहीं। मेरी बात सुनो सलीम, इस वक्त बासित और जैनब स्कूल के अंदर हैं और तुम उन्हें परेशान नहीं करोगे क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, बल्कि तुम उनके आसपास रहोगे, उनकी देखभाल करोगे। ठीक है, आप फिक्र मत करें। करीम, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? अनमोल ने बासित को छुरी मार दी है। करीम, तुम मेरी बात सुनो। हम इसी वक्त बाबा से शिकायत लगाएंगे। इसके बाद वो उस लड़की के साथ जो करें उनकी मर्जी। तुम इस मामले से दूर हो जाओ। देखो, तुम किसी से कुछ भी नहीं कहोगी, समझी तुम? और मुसीबत मत खड़ी करो मेरे लिए। तुम किसी से कुछ मत कहना। लेकिन करीम। मलिया, बात को समझो। ये बात ना तो तुम मेरे पापा से और ना ही अपने पापा से करोगी। बासित भी यही चाहता है। ठीक है, समझ गई।